सरकार। अब आप देखिए ना वहाँ पे जाके ये जो पप्पू पिंकी है चिल्ला रहे हैं, पिंकी यहाँ बैठ के चिल्ला रहे हैं, यहाँ से चिल्ला रही है तो पप्पू वहाँ से चिल्ला रही है, वहाँ से चिल्ला रहा है ना कि मैं ये वो फलाना फलाना। और एक हैदराबादी कुत्ता है। और पीएफआई को 5 सालों के लिए बैन कर दिया गया है। पीएफआई भारत विरोधी गतिविधियों में पाया गया था। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस बात पर जनता क्या कहती है और इस जो काम अभी किया गया है सरकार के द्वारा, तो कांग्रेस सरकार ने आखिर क्यों नहीं किया इस काम को, तो जानेंगे हम जनता से। पहले तो कांग्रेस की बस की बात नहीं थी। देश की जनता को, पूरे देश की, भारत की जनता को इस बात की बधाई, क्योंकि कांग्रेस की बस की बात नहीं है। कांग्रेस की मैं कंसेप्ट सी बात कर लूँ तो एक इटली, पहले जब इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, तब तक सही था। मगर ये जब इटली की औरत आ गई, ये मनमोहन जी की सरकार जब बनी भी कांग्रेस में, तो ये मगर कोई भी निर्णय होता था ये अपने रिमोट कंट्रोल द्वारा करती थी। कोई भी विदेशी नेता आता था, ये लोग खुद जो सोनिया गांधी जी इंडिया के नाम से बना है, मगर ये लगातार इंडिया को तोड़ने का काम किया। इंडिया में लगातार देखिए अभी गृह मंत्रालय का छापा हुआ, ये लगातार उसमें पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जहाँ आतंकी बैठे वहाँ से ये लोग ट्रेनिंग ले रहे थे। ऐसे लोगों को 5 साल ही नहीं, लगातार के लिए इन्हें बैन होना चाहिए। और किसका खोट है ये आज भली भांति जनता देख रहे हैं। क्योंकि अगर आपका सद विचार रहेगा, मन के अंदर सद्भाव रहेगा, आपने भी देखा होगा कई बार, क्योंकि ये जिस तरह की पार्टीज़ में जाते हैं वैसा बिन बोले गायब हो जाता है, कहाँ चला जाता है और जेब में क्या क्या लेके जाता है ये इन्हीं को पता होगा। कहीं तो घूम के भी आता है, तो और जाके क्या क्या करते हैं ये बाहर घूम के कभी चीन चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे फोटोज़ एंड वीडियोस वायरल हुआ है। और जो केरला के जो नेता हैं वो तो कह रहे हैं कि आखिर आरएसएस को अभी तक बैन क्यों नहीं किया। कभी उनको बोलना चाहता हूँ, कभी आरएसएस का कैंप में आके देखिए क्या होता है वहाँ पे। ये इस तरह की ये बॉम्ब बनाने का फार्मूला सिखाया जाता है कि इंसान बनने का फार्मूला सिखाया जाता है। ये कभी आके देखिए, वहाँ पे देश तोड़ने का फार्मूला सिखाया जाता है कि देश जोड़ने का फार्मूला सिखाया जाता है। एक बार आके देखिए। तो ये जो अनर्गल इस तरह की जो जिसको कुछ पता ही नहीं है ना, इस तरह की बातें करना जायज़ है। उनको कुछ पता ही नहीं है। अगर उनको कुछ इस बारे में आरएसएस को जो जाना नहीं है ना, कम से कम आरएसएस के बारे में जान के तब बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले आरएसएस के बारे में जानिए। जो नेता लोग बोलते हैं, पहले आइए कैंप में, आरएसएस का जहाँ कैंप लगता है आइए, कम से कम 3-4 दिन बिताइए वहाँ, हफ्ते भर बिताइए, देखिए क्या होता है आरएसएस के कैंप में। वहाँ देश तोड़ने का बात नहीं होता है, और वहाँ नहीं सिखाया जाता है बॉम्ब कैसे बनाना है, वहाँ नहीं सिखाया जाता है ये क्या बोलूँ, आतंकवादी हमला कैसे किया जाता है, उसका प्लानिंग नहीं सिखाया जाता है। वहाँ ये सिखाया जाता है अपना देश कैसे जोड़ना है, देश को कैसे बचाना है, देश को विदेशी ताकतों के जो आक्रांतों के खिलाफ कैसे क्या बोलूँ कैसे रक्षा किया जाता है। 2006 में सिमी को बैन किया गया था। उसके बाद से जो पीएफआई है अपना ग्रो स्टार्ट हो गया था। तो कांग्रेस सरकार थी, तो कांग्रेस ने इस पर क्यों एक्शन नहीं? मैंने वही तो आपको रिप्लाई दिया कि जिसका मन में खोट है उनका सद्विचार ही नहीं था मन के अंदर। आप ये कह रहे हैं कि अभी भी सपोर्ट करेगी कांग्रेस सरकार। आप देखिए ना वहाँ पे जाके ये जो पप्पू पिंकी है चिल्ला रहे हैं, पिंकी यहाँ बैठ के चिल्ला रहे हैं, यहाँ से चिल्ला रही है तो पप्पू वहाँ से चिल्ला रही है, वहाँ से चिल्ला रहा है ना कि मैं ये वो फलाना फलाना। और एक हैदराबादी कुत्ता है, जो भी है हैदराबाद का एक कुत्ता है, वो तो वहाँ पे समझने वाले को इशारा ही काफ़ी है। वो हैदराबाद का कुत्ता तो अभी भी चिल्ला रहा है, अभी भी थोड़ी देर पहले भी देख रहा था, लाइव चल रहा है उसका, ठीक है। वो उसका तो अभी कोई ऐसा रोना आ गया ना किसी के अंदर, वो खुल के रो भी नहीं पा रही है। अभी रोना भी क्या बोलूँ, अभी खुल के रोएगा, सामने आ जाएंगे। फिर तो यहाँ पे बैठा है मोटा भाई, वो बाज की नज़र है, तुरंत कॉलर पकड़ के लाएंगे या तिहाड़ में डाल देंगे। तो इसलिए रोना भी इनको भारी पड़ रहा है आजकल। आज ये जो घटना हुआ है ना, इनसे रोना भी मुश्किल हो रहा है, इनका मन ही मन रो रहा है लेकिन दिखा नहीं पा रहे हैं, ये ऐसे रो रहा है।